राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी एकदम अच्छे हैं। तो सुबह की शुरुआत हुई सुहाने मौसम के साथ। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैं सुबह उठी 5 बजे का मौसम कुछ इस तरह का था कि चारों तरफ बादल, और मैं तो देख के खुश हो गई। चलो आज तो काफ़ी दिनों के बाद बारिश आने की संभावना है। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद ही चांदना हो गया, फिर सूरज आ गया और सारा करा धरा एक तरफ रह गया। फिर धोने के लिए कपड़े लगा दिए थे, वो धोए। उसके बाद सीधा मैं और दी हम चले गए सफाई करने के लिए प्लाट में। ताऊ जी भी हमारे पास आ गए थे। ये बिना चप्पल के पैर घूम रहा था और मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, धूप में और गर्मी में परेशान हो चुकी थी बिल्कुल। फिर मैं घर आई, नहाई धोई, तैयार हुई और फूल देखे तो आज माता रानी ने कुछ ऐसा चमत्कार कर रहा था। तीन तीन फूल एक साथ खिल चुके थे, लेकिन मुझे तो एक ही चाहिए था, तो मैं एक ही तोड़ के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि माता रानी ने चमत्कार कर दिया और तीन तीन फूलों को एक साथ खिला दिया। अंदर आई, देखा ये क्या कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि मम्मा देखो कितनी सुंदर लग रही है माता रानी। मैंने कहा ठीक है। ये वाली साड़ी आज मैंने वियर की थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब लग रही थी। मैंने काफ़ी दिनों के बाद वैसे भी ब्लैक कलर ट्राई किया था, तो मुझे देखने में भी लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। फिर माता रानी की जोत करी, आरती करी, माता रानी से आशीर्वाद लिया, आराध्या करी माता रानी का। आज लास्ट दिन था, आज दुर्गा अष्टमी है। शाम को हम भी आज कन्या बिठाने वाले थे। फिर दिव्यम थकार के सो गया। टाइम हो गया था, 12 बज चुके थे। कूड़े वाली गाड़ी, अरे भाई 12 बजे कूड़ा डालने के लिए कौन सी गाड़ी आती है। मैं तो शौक रह गई थी, मैं कहा हद है भाई। उसके बाद आज गाँव में एक रिटायरमेंट होना था, तो उसके लिए गांव में डीजे बजा था। डीजे बजते ही दिव्यम उठ गया, मम्मा चलो। मैंने कहा बेटा अपने घर के सामने से जा रहा है, चलो दिखा के लाती हूँ आपको। ये देखो लोग, इतनी सारी पब्लिक हो रही थी। रिटायरमेंट था, एक लेडी थी मतलब जेठानी बड़ी हमसे, उसका रिटायरमेंट डे था। तो सब लोग तैयार होके अच्छे से खुशी शांति से, ये देखो जैसे कि आप देख पा रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कहीं फोटोग्राफर की, कहीं किसी की, सब लोग नाचते गाते उनकी खुशियों में शामिल हो रखे थे। तो थोड़ी देर का एंजॉय वहाँ पे भी किया। उसके बाद अपने घर आए। घर आने के बाद थोड़ी सी देर रेस्ट किया, लेकिन ज़्यादा देर क्यों नहीं किया, क्योंकि शाम को ट्यूशन वाले बच्चे आने थे और माता रानी की कन्या भी बिठानी थी। इस वजह से सीधा घर आए। नहा धो के तो बिल्कुल तैयार थे ही, दोबारा नहाए धोए क्योंकि गर्मी में परेशान हो गए थे। फिर बैठ के खाना खाया और उसके बाद शाम को कन्या जी मानी थी, उसके लिए मैंने बर्तन निकाले थे, तैयारी स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि शाम को कन्या बहुत सारी गंजन आएंगी, उसके लिए मैंने सारे बर्तनों की तैयारी कर ली। बचे हुए कपड़े सूख चुके थे, उनको उतार के लेके नीचे रखा। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब दूसरा काम करते हैं। हैप्पी, बहुत खुशी की बात है कि आज हम कन्या जी माएंगे, लेकिन दूसरी दुख की बात ये है कि माता रानी आज हमें अपने आशीर्वाद देकर फिर बहुत दिनों के लिए चली जाएंगी। ये मैंने कुछ अरेंजमेंट करी थी कन्याओं के लिए, प्लेट्स वगैरह, कुछ चिमटी वगैरह मैं लेकर आई थी उनके लिए, जो कि उनको देने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। पिछली बार भी मैंने उनको चिमटी वगैरह दी थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। इस बार भी उनके लिए स्पेशल चीज़ है। ये मेरी पूरी फ़ोटोज़ है मेरी साड़ी की, कैसी लगी, किसी को पसंद आई या ना आए। मुझे बहुत पसंद आई, तो आप लोग भी बताना कमेंट करके कि हमारी वीडियो कैसी लगी। तो फिर बाहर निकल के देखा एक बार, और ये बारिश कैसे आ गई, मौसम बिगड़ गया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बारिश आना भी ज़रूरी था। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी कितने सारे दिनों से, थोड़ी सी राहत होगी इससे। फिर घर का बाकी का बचा हुआ काम किया। तो यही आज की हमारी दिनचर्या थी। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी एक